आप सुन रहे ही प्यार की कश्ती। चहक ने पुलकित से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, पुलकित छोड़ो मुझे, इट्स हर्टिंग। उसने बस डांस ही तो किया था, विच वॉज वेरी नॉर्मल। पुलकित ने गुस्से में कहा, अच्छा वो सब नॉर्मल है? अपना दिमाग क्या घर छोड़ कर आई हो? वो आदमी तुम्हें कैसे देख रहा था और तुम्हें वो नॉर्मल लग रहा है? पुलकित वो कैसी भी नजरों से देख रहा हो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? उसकी ये बात सुनकर पुलकित ने चहक का हाथ छोड़ दिया और उसके कंधे की पकड़ और मजबूत करते हुए जोर से कहा, प्रॉब्लम है क्योंकि मैं नहीं देख सकता तुम्हें कोई ऐसे देखे। अब तक पुलकित का चेहरा गुस्से से पूरा लाल हो चुका था। पुलकित की पकड़ काफी मजबूत थी, जिसकी वजह से चहक को बहुत दर्द हो रहा था और उसी दर्द के कारण चहक की आंखों में आंसू भी आ गए थे। जब पुलकित ने ये देखा तो उसे छोड़ दिया और वहां से एकदम से चला गया। इधर जब सॉन्ग खत्म हुआ तो कुणाल और गिन्नी डांस फ्लोर से नीचे आ गए। तभी गिन्नी तान्या के पास आई और तान्या ने गिन्नी से कहा, देखा तुमने कैसे पुलकित चहक के लिए तुम्हें छोड़कर चला गया? मैं कहती थी ना, पुलकित तुम्हारे हाथों में आने वाला नहीं है, उसे तो चहक उड़ाकर ले गई है। तुम ना सच में पागल हो, हमेशा एक ही बात को लेकर बैठी रहती हो। कितनी बार कहूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और पुलकित, अरे वो तो सिर्फ मेरा है और उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए ये फितूर तो अपने दिमाग से निकाल ही दो कि पुलकित मेरे हाथों से चला गया, गिन्नी ने कहा और वहां से चली गई। चहक बाहर से कुणाल के पास आ गई और कुणाल ने उससे पूछा, अरे चहक, वो पुलकित तुम्हें एकदम से अचानक क्यों लेकर चला गया? क्योंकि उसका दिमाग खराब हो गया है। खैर तुम उसको छोड़ो, चलो कुछ खाते हैं, बहुत भूख लगी है यार, चहक ने कहा। अरे हाँ, मैं भी यही कहने वाला था, चलो, कुणाल ने चहक की बात का जवाब दिया। दोनों ही खाना लेकर खाना खाने लगे। ये पुलकित कहाँ है? बहुत देर से दिखाई नहीं दे रहा, गिन्नी ने उन दोनों के पास आकर कहा। चहक ने एक भीनी सी मुस्कान देते हुए गिन्नी के सवाल का जवाब दिया, होगा यहीं कहीं, या फिर हो सकता है अपने पागल दिमाग का इलाज करवाने गया हो। अरे चहक, तुम ना बिल्कुल पागल हो, गिन्नी ने कहा। अरे सही कह रही हूँ, आजकल उसका दिमाग कुछ ज्यादा ही चलने लगा है, चहक ने जवाब दिया। तभी पीछे से आकर पुलकित ने कहा, तुमसे ज्यादा नहीं। चहक ने पुलकित को गुस्से से देखा और मुंह फेर लिया। उसको उसकी हरकत पर बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो अब पुलकित से बात तो दूर, उसे देखना भी नहीं चाहती थी। आजा भाई, खाना खा ले, कुणाल ने कहा। तभी एकदम से पार्टी में चारों तरफ चहल पहल शुरू हो गई। सब कानाफूसी करने लगे। अरे ये मिस्टर विजय और उनकी वाइफ है ना, हाउ ब्यूटीफुल दे आर लुकिंग टुगेदर। भीड़ में खड़ी एक महिला बोली, अरे ये वही है ना जो गिल इंडस्ट्रीज के मालिक हैं? हाँ, पर ये इस पार्टी में कैसे? पार्टी में मौजूद एक शख्स बोला, अरे तुम्हें पता नहीं, ये जो मिस्टर विजय गिल की वाइफ है, उनकी ये दूसरी शादी है। पहले उनकी अंकित कपूर के भाई से शादी हुई थी, रिश्ते में ये अंकित कपूर की भाभी है, और मैंने तो सुना है कि कपूर और गिल इंडस्ट्रीज अब साथ में बिजनेस भी करने वाले हैं। चहक ये सुनते ही आग बगूला हो गई। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो पीछे पलटकर मिस्टर विजय और पायल गिल को देखे। उसने अपने मन ही मन सोचा, अगर मैं यहाँ 1 मिनट भी रुकी तो हंगामा होना पक्का है, और मैं नहीं चाहती कि किसी भी ऐरे गहरे लोगों की वजह से मैं अपने चाचा चाची की पार्टी खराब होने दूं। तो अच्छा यही है कि वो मुझे देखे, उससे पहले मैं ही यहाँ से निकल जाती हूँ। अच्छा गाइज, अब मैं चलती हूँ, मिलते हैं कल कॉलेज में, चहक ने तुरंत ही अपने दोस्तों से कहा। क्यों, क्या हुआ चहक? कुणाल चहक को खोया हुआ देखकर बोला। चहक की बात सुनते ही गिन्नी तो सब समझ चुकी थी, लेकिन बाकी बोले, अरे यार क्या चहक, अभी तो पार्टी शुरू हुई है और तुम जाने की बात कर रही हो। चहक ने थोड़ा सा डिप्रेस्ड फेस बनाया और कहा, यार अचानक ना तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। आई थिंक आई नीड सम रेस्ट। यू ऑल मस्ट कैरी ऑन, ओके? एनीथिंग सीरियस? मैं साथ चलूं? कुणाल ने कहा। अब नहीं, मैं चली जाऊंगी, डोंट वरी, यू मस्ट एंजॉय, चहक ने कहा। पर हम जो सोचते हैं वो होता थोड़े ही है। चहक दोस्तों से विदा लेकर बाहर निकल ही रही थी कि उसे पीछे से किसी ने आवाज दी, चहक रुको। चहक इसी जानी पहचानी आवाज से दूर भागना चाहती थी, जो उसी की माँ पायल की थी। इतना कहते ही वो चहक के बिल्कुल सामने थी और बोली, चहक, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ मिल जाओगी। मैंने तो सोचा तुमने तो अब फैमिली फंक्शंस में आना ही बंद कर दिया है।
पायल इतना ही कह पाई थी कि चहक ने उन्हें रोकते हुए कहा, हाँ सही कहा आपने, मैंने खुद को पार्टी से दूर रखा है, लेकिन ये मेरे क्लोज वंस की पार्टी है तो मेरा यहाँ आना तो बनता है। पर आप यहाँ कुछ अजीब नहीं है? एज पर माई नॉलेज आप तो ये फैमिली बहुत पहले ही छोड़कर जा चुकी हैं। चहक, मैं अभी भी इसी फैमिली का हिस्सा हूँ। शायद तुम भूल गई हो कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। और ये तुमने कैसे सिंपल से कपड़े पहन रखे हैं? तुम्हारा नाम गिल परिवार से जुड़ चुका है, अपना नहीं तो गिल खानदान के बारे में ही सोच लेती। चहक ने आगे झूठी हंसी के साथ कहा, माँ? कौन सी माँ जो अपनी बेटी को एक गैर आदमी के लिए छोड़कर चली गई? जो मेरे पापा की नहीं हुई उसका मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं हो सकता। भले तुम कुछ भी कहो चहक, ये जितने लोग यहाँ हैं ना, सब मुझे तुम्हारी माँ के रूप में ही जानते हैं, और जिसको तुम गैर बोल रही हो वो अब तुम्हारे पापा हैं। चहक ने अपना गुस्सा पीते हुए तेज आवाज में कहा, मेरे सिर्फ एक पापा थे जो इस दुनिया में नहीं है, और जिस आदमी की आप बात कर रही हो वो सिर्फ आपके हस्बैंड हैं। मेरा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं। आप पैसे के लिए किसी के साथ भी रिश्ता जोड़ सकती हैं, पर मैं नहीं। चहक ने ये बात इतनी जोर से कही कि पार्टी में मौजूद सभी लोग उन दोनों की तरफ देखने लगे। पायल ने सबको अपनी तरफ देखते हुए पाया तो उन्होंने झुंझलाकर आव दिखाना ताव और चहक की तरफ बढ़कर उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। अब पार्टी में मौजूद सभी लोगों का ध्यान उन दोनों पर ही था और उन सभी ने आपस में फुसफुसाना शुरू किया। अरे ये मिस गिल और उनके पहले हस्बैंड की बेटी है ना, चहक कपूर? हाँ ये वो ही है, पर मिसेस गिल ने इसे थप्पड़ क्यों मारा? अरे तुम्हें ये पता नहीं है, ये मिसेस गिल के साथ नहीं रहती। इन दोनों की तो आपस में बनती ही नहीं है, ये सिर्फ नाम की माँ बेटी हैं। हाँ मैंने तो सुना है कि ये दोनों एक घर में भी नहीं रहती। और चहक, अरे वो तो अपनी माँ से नफरत करती है। ऐसी न जाने कितनी बातें उस पार्टी में चल रही थी। ये सब बातें कुणाल, पुलकित, तान्या, गिन्नी और वहां मौजूद सभी लोग सुन रहे थे। चहक चुपचाप गाल पर हाथ रखे पायल को बस देखे जा रही थी। उसको देखकर लग रहा था जैसे वो कोई स्टैचू बन गई हो जिसमें अब कोई जान न बची हो। थप्पड़ की आवाज सुनकर विजय उनके पास आए और पायल से आकर बोले, पायल तुम ये क्या कर रही हो? इसकी तो कोई इज्जत नहीं है, लेकिन हमारी तो है। इसके मुंह आखिर क्यों लग रही हो? ये तो बदतमीज है। आखिर है तो उस आदमी का ही खून ना, जिसको शराब पीकर दूसरों से बदतमीजी करने की आदत थी। अगर मेरा खून होता ना तो कभी ऐसा बिहेव नहीं करती है। जस्ट शट अप, हाउ डेयर यू टॉक अबाउट माई फादर। वो जैसे भी थे इनसे तो अच्छे ही थे। चहक ने गुस्से में आकर पायल को देखते हुए कहा, अरे उन्होंने कम से कम मुझे तो नहीं छोड़ा, हमेशा मेरा साथ दिया। चहक ने अपनी बात पूरी की। देखा इसका बात करने का तरीका, और तुम अभी तक इसकी ये फालतू बकवास सुन रही हो। जिस लड़की को ये नहीं पता कि अपने बड़ों से कैसे बात करते हैं, उससे बात करके कोई फायदा नहीं है। चलो यहाँ से पायल। विजय ने गुस्से में कहा, विजय ये मेरी बेटी है, इससे बिना बात किए मैं कैसे रह सकती हूँ? पायल ने विजय की बात का जवाब दिया। बेटी, ये वर्ड मेरे लिए आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता। अपना ये दिखावटी प्यार अपने दूसरे पति के बच्चों के लिए ही रखो। आफ्टर ऑल आपने मुझे उनके लिए ही तो छोड़ा था ना। चहक की ये बात सुनकर पायल की पलकें भीग गईं और उसने कहा, चहक तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैंने तुम्हें छोड़ा है? सच तो ये है कि मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। मैंने हमेशा तुम्हारा साथ देने की कोशिश की है, पर तुम हो कि मुझे उस एक गलती के लिए हमेशा ही जिम्मेदार मानती आई हो, क्योंकि आप ही हो जिसकी वजह से मेरे पापा की जान गई, और मैं आपको उसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी। आपके जो पति उन्हें अभी दारूबाज कह रहे थे, जरा उन्हें बताना कि उन्होंने शराब पीना क्यों शुरू किया था। उसकी वजह भी आप ही थी। जो इंसान कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाता था, आज वो इस दुनिया के सामने बस एक शराबी बनकर रह गया, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। और उस शराब की वजह से ही मेरे पापा की जान गई, जिसके लिए आप जिम्मेदार हैं और हमेशा रहेंगी। चहक ने पायल की बात काटी और अपनी सारी बात एक ही बार में कह दी। चहक बेटा, मैं उसके लिए तुमसे कब से माफी मांगती आई हूँ। पायल ने अपनी बात कहने की कोशिश की, मगर चहक ने फिर से पायल की बात काटी और कहा, माफी? अच्छा ठीक है, मैं आपको माफ कर देती हूँ, अगर आप मेरा बचपन वापस ला सकती हैं तो।
जो आपकी वजह से बर्बाद हो गया। चलो वो तो छोड़ो, आप मेरे पापा वापस ला सकती हो? बोलो, ला सकती हो क्या आप? चहक, जो कभी संभव नहीं है तो मुझसे वो करने के लिए बोल रही हो। पायल ने चहक की बात का जवाब दिया। हाँ, तो इसीलिए आपको भी कभी माफी नहीं मिल सकती, चहक ने कहा। विजय ने चहक की बातें सुनकर पायल को कहा, देखा इस लड़की का एटीट्यूड, ये कभी नहीं सुधर सकती। तुम भी किससे उम्मीद रख रही हो? चलो यहाँ से। अरे पर विजय, पायल ने विजय को रोकते हुए कहा। परवर कुछ नहीं, तुम्हें दिख नहीं रहा कितना तमाशा हो गया? वैसे इसमें नई बात तो कुछ नहीं है, क्योंकि जब भी ये आती है हमेशा कुछ ना कुछ तमाशा तो होता ही है। अब चलो यहाँ से। ये कहते हुए विजय पायल का हाथ खींचकर उन्हें वहाँ से ले गए। चहक अब भी चुपचाप वहाँ खड़ी थी। सब लोग उसको देखकर अपने मुंह जोड़ रहे थे। तभी अंकित और रागिनी चहक के पास आए और उससे कहा, तुम ठीक तो हो ना बेटा? चहक ने अंकित की बात सुनकर अपनी आंखें पोंछी और झूठी स्माइल देकर कहा, अरे चाचा जी, मुझे क्या हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। उसने अंकित की बात का जवाब दिया और फिर लोगों की तरफ देखकर कहा, आप सब यहाँ क्या देख रहे हो? अब तमाशा खत्म हो गया है, सो अब अपनी पार्टी एंजॉय करिए। लोग उसकी बात सुनकर वहाँ से चले गए। अरे गिन्नी, केक कहाँ है? जल्दी मंगवाओ यार, आखिर मेरे लवली कपल की एनिवर्सरी है, चलो केक कट करते हैं। चहक ने गिन्नी को देखकर कहा। हाँ चहक, अभी मंगवाती हूँ, कहकर गिन्नी वहाँ से चली गई। अंकित और रागिनी अभी भी चहक को ही देख रहे थे। अरे आप दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? देखो गिन्नी केक ले आई, चलिए केक कट करते हैं। चहक ने अंकित और रागिनी की तरफ देखते हुए कहा और उनका हाथ पकड़कर उन्हें केक वाली टेबल के सामने लाकर खड़ा कर दिया। सबके सब चहक के इस बिहेवियर से शॉक्ड थे। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि चहक इतना नॉर्मल बिहेव कैसे कर सकती है। चलो अब आप दोनों केक कट करो, जल्दी, चहक ने अंकित और रागिनी से कहा। वो दोनों अभी भी चहक के इस बिहेवियर से थोड़े शॉक में थे। अरे चलो ना, जल्दी केक काटो। चहक ने एक बार फिर अंकित और रागिनी का हाथ पकड़ा और चाकू उन दोनों के हाथ में थमा दिया। उन दोनों ने कैंडल को बुझाया, केक कट किया और सबको खिलाया। केक कट होने के बाद चहक ने अंकित और रागिनी से कहा, अच्छा चाचा जी, अब मैं चलती हूँ, काफी रात हो चुकी है ना। बेटा आज रात तुम यहीं रुक जाओ ना, हमें भी अच्छा लगेगा, तुम्हें काफी दिन हो गए यहाँ रुके, अंकित ने चहक से कहा। अब नहीं चाचा जी, आज नहीं, पर अगली बार पक्का। चहक ने अंकित की बात का जवाब दिया। वो यहाँ रुककर अपनी पुरानी यादों को याद करके खुद को तकलीफ थोड़ी ही दे सकती थी, इसलिए उसने वहाँ रुकने से मना कर दिया। ये बात अंकित भी अच्छे से जानते थे, इसलिए उन्होंने भी चहक को वहाँ रुकने के लिए ज्यादा फोर्स नहीं किया। कुछ देर बाद चहक वहाँ से निकल गई अपने दोस्तों को बिना बताए और जाकर ऑटो का वेट करने लगी। जब ऑटो नहीं आया तो वहीं एक साइड में जाकर बैठ गई। इस समय उसके दिमाग में पार्टी में हुई वो सारी बातें चल रही थी। पार्टी में कुणाल, पुलकित, तान्या अभी भी वहाँ मौजूद थे। जब उनको चहक काफी देर तक नहीं दिखाई दी तो कुणाल ने गिन्नी से पूछा, अरे गिन्नी, ये चहक कहाँ है? केक काटने के बाद नजर ही नहीं आई। चहक, वो तो चली गई, गिन्नी ने बोला। अरे पर कब? अभी थोड़ी देर पहले, तुम्हें बताया नहीं उसने? नहीं, हमें तो नहीं बताया, कुणाल ने कुछ सोचकर कहा। शायद वो थोड़ी सैड थी, इसलिए हो सकता है बिना बताए चली गई हो। हाँ, ये हो सकता है, गिन्नी ने कहा। पुलकित ने उन सब की बात सुनकर मन ही मन सोचा, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ। मुझे देखकर इतना बुरा लग रहा है तो चहक का क्या हाल होगा? पर वो इतनी रात में बिना बताए क्यों चली गई? बताना तो चाहिए था। अभी अभी इतना सब कुछ हुआ है, उसको अकेले नहीं जाना चाहिए था। ये सोचते हुए पुलकित ने कहा, ठीक है गाइस, मैं भी चलता हूँ। इस कहानी का अगला भाग आप बहुत जल्द सुनेंगे। तब तक के लिए इस कहानी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये कहानी अब तक कैसी लगी। हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।